अस्सलाम वालेकुम। तो गेस व्हाट, आज हम लोग जा रहे हैं विला में शूट करने के लिए। मुझे जाना है मेहंदी लगाने और मेकअप करने के लिए। विला था अंबरनाथ में। हम लोग बाय ट्रेन जा रहे थे। सबसे पहले तो मेरा बड़ा भाई हम लोग दोनों को छोड़ने जा रहा था स्टेशन तक के, और मेरा छोटा भाई मेरे साथ में ही आ रहा था। इतनी ज़्यादा धूप थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कैसे कैसे करके मैं सुबह सुबह उठी हूँ। ये करीब 8 बजे का टाइम की बात है। मैंने यहाँ जाने के लिए अपने तीनों ऑर्डर कैंसिल कर दी थी, बिकॉज विला में पूरा टाइम लग जाएगा मुझे, और रात में था मेरा इवेंट जहाँ पर मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया था। मुझे बेस्ट व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिलने वाला था, प्लस मेहंदी आर्टिस्ट। तो कैसे भी करके मुझे 6 बजे तक मुमरा टच होना ही होगा, बिकॉज इवेंट ही 7 बजे का है मेरा। मेकअप करके रेडी होके निकलने में 1 घंटा तो लगेगा ही, इस वजह से फिर ना हम लोग पहुंच गए थे मुमरा स्टेशन पे। टिकट्स भी ले लिए थे हम लोग ने। अब ना हम लोग ट्रेन में बैठ तो गए थे, लेकिन हम लोगों को उतरना था कल्याण, फिर वहां से अंबरनाथ की ट्रेन पकड़नी थी। मेरा भाई इतना ज्यादा शर्मा आ रहा था क्योंकि वो लेडीज डिब्बे में बैठा था। जैसे हम लोग चढ़ने लगे तो ट्रेन चलने लग गई थी। फिर कल्याण उतर गए थे हम लोग फाइनली। फिर किसी से पूछ कर हम लोग के कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, बिकॉज ट्रेन का हम लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं, तो किसी ने 4 और 5 बोला था। वहाँ पर पहुँचे, फिर हम लोग ने ना थोड़ा सा खाने के लिए ले लिए थे। सुबह से हम लोग ने ना कुछ भी नहीं खाए थे। देन कैसे कैसे करके हम लोगों को पता है कि फाइनली हम लोग अंबरनाथ पहुँच गए थे गाइस। फिर अंबरनाथ के बाहर ही सलमान और उनकी टीम खड़ी हुई थी। इनका नाम है सलमान अंसारी। ये फेमस है सौरभ जोशी के लुक के वजह से। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ये सौरभ जोशी जैसे दिखते हैं, जो कि दिखते भी है। और आप लोग देख सकते हो पर्स में इतना सारा मैंने मेकअप भर कर लेकर आई थी, बिकॉज इन्होंने ही मुझे उनकी दुल्हन का मेहंदी का ऑर्डर दिए थे। तो देखो मैं पूरा सीन आपको समझाती हूँ। ये बनने वाले हैं सौरभ जोशी, और इनकी जो वाइफ है वो बनने वाली है अवंतिका भट्ट। मतलब वो इनकी वाइफ नहीं है, बस एक लड़की को रोल दिए थे। फिर हम लोग यहाँ पर मिले अंबरनाथ पे, और कोई भी रिक्शे वाला जाने के लिए रेडी ही नहीं था। हम लोग 1 से 1.5 घंटा कैब का वेट किए। देन फाइनली गाइस कैब आ गई थी। वहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, इतना वेट मैंने आज तक किसी का भी नहीं किया, लेकिन वो कैब वाले अंकल का करना पड़ा। फिर ना ज़्यादा दूर नहीं था, 10-15 मिनट का रास्ता था। वहाँ से हम लोग पहुँच गए थे जल्दी जल्दी से। हम लोग जा रहे थे अंबरनाथ में द टॉप हिल, क्या था, द टॉप हिल विला एंड रिसोर्ट, हाँ ऐसी कुछ था। और गाइज ये थी सलमान की कैमरा टीम, मतलब जो शूट करने वाले मेन लोग थे। यहाँ पर बहुत सारे फेमस लोग भी आए थे, बहुत नहीं मतलब 3-4 फेमस लोग भी थे। बट उन लोगों की लाइन बहुत ज़्यादा अलग थी। जैसे मेरी लाइन है मेहंदी आर्टिस्ट, तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा अलग थी, जैसे शूटिंग में या मूवीज़ के सीन में। तो इतना मुझे पता नहीं उन लोगों के बारे में। और पता है इतना ज़्यादा पत्थर था नीचे कि मैं 10 बार गिर चुकी। मैं सोची कि यार मैं कहाँ ये जंगल में आ गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ना जब मैं चल रही थी ना, मुझे एक आवाज़ आई, मैं इतना ज़ोर से भागी, इतना ज़ोर से भागी। मुझे ना भूत लोग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हद से ज़्यादा। तो गाइस फाइनली हम लोग विला पहुंच गए थे, और सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ खाए। अब मैं आपको बताती हूँ दुल्हन कौन है। तो देखो जैसे ये रूम में एंटर की तो ये रही हमारी दुल्हन, ये थी उनकी चाची, और ये थी साली, मतलब दुल्हन की बहन। इन लोग को रोल मिला था, बस ऐसे कुछ सीरियस नहीं लेना। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो गई मेरे से। मैंने कोन लेकर आई थी और मैंने सलमान को रखने के लिए दी थी कि कौन सा आप अपने पास रखो, और उसने घुमा दिया था। तो यहाँ पे वो लोग दोनों लड़ाई कर रहे थे, बिकॉज गाइस दुल्हन के इसमें मेन तो मेहंदी ही होती, और सलमान भाई ने वो गिरा भी दिए। अब हम लोग इतना ज्यादा अंदर थे, वहां पर कुछ भी मिलने जैसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरा भाई गया कि देखा कि कहीं गिरी तो नहीं है, तभी भी नहीं था। जाने दो गाइस, अभी मैं आपको रूम बताती हूँ। चलो एंट्री करते हैं। तो टड़ा, तो गाइस ये था हम लोगों का विला। चलो मैं अंदर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे लिए थे। ये ना 4 BHK था। नीचे 2 बेडरूम थे और ऊपर 2 बेडरूम थे। ऊपर से मैं आपको व्यूज बताऊंगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, बिकॉज देखकर ही ऐसा लग रहा था वाओ कितना मस्त था। तो देखो सबसे पहले ये था हॉल। हॉल भी अच्छा खासा ही था, मतलब कम लोगों के लिए, ज़्यादा लोग भी आ ही सकते हैं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बेडरूम की तरफ। और यहाँ पर ना किचन वो सब कुछ भी नहीं था, बस स्पेस ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन किचन इसके सामने वाले घर के इसमें था, वहाँ पर जो है बना के देते हैं सामने से। तो ये था ना फर्स्ट बेडरूम। आधे लोग ना पहले से ही यहाँ पर पहुँच चुके थे, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मैस हो गया है। यहाँ पर क्या पूरा हॉल और सब जगह मैस ही हो गया। अब आते हैं सेकेंड बेडरूम पर। बाहर ना सब लोग शूट कर रहे थे, और मेरा भाई मेरे सामने शूट ही नहीं कर रहा था, बोल रहा था तुम जाओ तब मैं करता हूँ। और यहाँ पे दुल्हन सो रही थी। बाय द वे ये था सेकंड बेडरूम। और गाइस इसका पूल इतना ज्यादा प्यारा था, मतलब पूरे विला में मुझे इसका स्पेस और पूल ही सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का पूल दिखा दूँ। मुझे वैसे तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था, बिकॉज यार व्यू आप चेक करोगे ना, लिटरली आपका दिल नहीं लगेगा। ये देखो गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत था ये।
यहाँ पे ना हम लोग ने बहुत सारी फोटोज वीडियोस क्लिक की। अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं पूल के पास से हटूँ, क्योंकि पानी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम लाइट ब्लू ग्रीन। और वहाँ पे ना सब लोग शूटिंग कर रहे थे। ज़्यादातर डायलॉग्स ना उन लोग ने मेरे भाई को दिए थे, जो कि पीयूष का था। लास्ट एंड मोमेंट पे पीयूष जो था, जो भी था, उसने कैंसिल कर दिया था, तो मेरे भाई को बोलना पड़ा। गाइज अब आओ मैं आपको ऊपर का दिखाती हूँ। मतलब यहाँ से ऊपर भी 2 BHK था और नीचे 2 BHK था, ठीक है। तो ऊपर तो पहली बार जो सीढ़ी पे चल रहे थे, एकदम प्रिंसेस वाली वाइब आ रही थी। वहाँ के लोग भी अच्छे थे, मतलब हम लोग जितने भी लोग गए थे सारे लोग बहुत ही अच्छे थे। वो लोग ऑलरेडी मुझे जानते थे, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ। फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो लोग भी जानते थे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम आपको दिखाती हूँ। ये रहा इनका फर्स्ट बेडरूम यहाँ ऊपर का। मुझे ऊपर के रूम ना ज़्यादा अच्छे लगे। आप मुझे बताना कि नीचे के 2 जो बेडरूम थे वो ज़्यादा अच्छा लगा या ऊपर के। और यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा था, आप लोग चेक कर सकते हो। और सामने जो था ना वो किचन था। वहाँ पर कोई तो रहता है, मतलब अंकल आंटी या पूरी फैमिली वो लोग रहते हैं, जो कि बना के देते हैं जो भी विला में आता है एज ए शेफ। अब आते हैं सेकंड बेडरूम पे, ठीक है। तो यहाँ का बेडरूम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा ना ये वाला लगा। थोड़ा बड़ा टाइप में भी लग रहा था, बट ऊपर जो था वो मुझे इतना खास लगा नहीं। ऊपर से कुछ तो लगा हुआ था ऊपर साइड पर। और ये चेक करो यार, इसका व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। अब ना इतना शूट करने के बाद लग गई थी भूख, बिकॉज कुछ भी नहीं खाया हुआ था। आपको भी पता है सुबह से वड़ा पाव और भजिया पाव से कुछ पेट भी नहीं भरा। फिर हम लोग यहाँ पे अंकल लोग को बोलने हैं कि प्लीज़ आप मैगी बना दो। हम लोग ने मैगी लेकर आए थे। उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, मतलब विला लेने के इसमें था ही नहीं। तो हम लोग बहुत सैड होके जा रहे थे वापस से। तो इन लोगों के पास है ना ऑर्डर करना पड़ता है। तो फिर मैंने बोल दी कि मुझे भूख लग रही है। फिर हम लोग ने ना चाय वाय मंगा लिए थे सबके लिए। इनकी चाय इतनी ज़्यादा मीठी थी, और मैं मीठी चाय ज़रा भी नहीं पीती हूँ। ठीक ठीक थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने मीठा बना दिए थे। कोई बात नहीं, चलता है उतना। तो अभी कहीं विला में आए, घर पे तो नहीं बैठे कि जैसा पसंद हो वैसा मिले। फिर हम लोग सब ना AC वेसी चालू किए, थोड़ा सा सुकून में बैठे, चाय वो सब पिए। और फिर अब भूख लगी थी तो भजिया भी ऑर्डर किए थे, और भजिया भी आ गया था। और ये भजिया इतना मस्त था, मतलब मैंने इतना मस्त कभी नहीं खाई। फिर से चालू हो गई थी इन लोगों की शूटिंग के वक्त ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये थी प्रियंका, इसको डायलॉग जितना अच्छे से नहीं बोलने आ रहा था, 10 बार टेक ली इसने। फिर यहाँ पर जो दुल्हन थी वो उसको समझा रही थी ऐसे ऐसे बोलना है। वैसे गाइस ये नकली दुल्हन है, हाँ सीरियस मत लेना आप लोग। फिर लोग का 10 बार टेक हुआ। देन फाइनली लोगों का टेक खत्म हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन दुल्हन का जो मेन था मेकअप वो सब बचा हुआ था। तो जब तक कि वो रेस्ट कर रही थी तो यहाँ पर मैं अपना शूट ले रही थी। आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा बहुत एडिट करके डालूंगी। फिलहाल तो मैंने ऐसे डाल दी थी। मैं वो लोग सबसे फर्स्ट टाइम ही मिल रही थी, लेकिन मेरी वाइब जो है वो इतनी ज़्यादा जम गई। इन लोगों को तो मैं बहुत पसंद आई। गाइस मेरा नेचर ही वैसा है। तो हम लोग ना यहाँ पे थोड़े बहुत स्लो मोशंस ले रहे थे। मैंने अपना सिंगल भी ली हूँ नकाब के साथ में। और नीचे से मेरा बुर्का इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, बिकॉज हम लोग जो आ रहे थे ना ऊपर से चढ़ के, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मट्टी धूल वूल था। तो गाइज वो इग्नोर कर दो आप लोग। और फर्स्ट टेक में ही मेरी इतनी ज़्यादा प्यारी वीडियो आ गई। मतलब ये वीडियो से तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। थोड़ा आप लोगों को सीधे सीधे में देखना पड़ रहा है, सॉरी उसके लिए, बिकॉज मैं वैसा शूट करना भूल गई थी। और क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ ना, तो यहाँ पर ना मेरा भाई पूल के पास ले रहा था, बहुत अच्छी आ रही थी। अब आ गई थी दुल्हन को रेडी करने की बारी। गाइस ये सारी ज्वेलरी प्रियंका लेकर आई थी, उसके बहन की जब शादी हुई थी तब वो उसने पहनी थी। और आप लोग चेक कर सकते हो मेरे हाथ का कलर कितना ज़्यादा डार्क है, क्योंकि कंटिन्यू ऑर्डर्स भी थी गाइस। तो ज्वेलरी सेटअप करने के बाद में ये रही हमारी दुल्हन। अब हम लोग इसका मेकअप स्टार्ट करते हैं। गाइस कोई भी डिमांड नहीं थी, मैंने भर के मेकअप तो लाई थी, बट मिनिमल था। वैनिटी के हिसाब से इनको एकदम नॉर्मल सा मेकअप करना था, एकदम लाइट के, पता ही नहीं चलना चाहिए फेस पे मेकअप है, बस लिपस्टिक डार्क चाहिए थी। तो इनका मेकअप मैंने कर दी थी। अब ये पहन रही थी चूड़ी वो सब, बिकॉज वो सब तो मेन ही होता है। और यहाँ पे इन लोग दोनों का झगड़ा हो रहा था, बिकॉज मेहंदी सलमान भाई ने गिरा चुके थे, तो झगड़ा होना तो बनता है गाइस। फिर दुल्हन ने लास्ट टाइम अपना मेकअप चेक की, उसको माशाल्लाह से बहुत पसंद आया उसका लुक। मेकअप करते करते हो गई थी रात, और मेरे को जाना था इवेंट पे। और आपको पता है यहीं पे मुझे 7 बज चुके थे और इवेंट स्टार्ट हो गया था। मैं इतना घबरा के, मेरा हाथ इतना ज़्यादा काँप रहा था, बिकॉज रैपिडो कोई ओला ओबर कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा था गाइस। आधे घंटे तक हम लोग ने बुक किए। देन फाइनली एक जन ने राइड पिकअप कर लिया, लेकिन उन्होंने भी राइड कैंसिल कर दिए थे एंड टाइम पे। तो मैंने अपने खालू को फ़ोन की, बिकॉज उनका ज़्यादातर के काम ना अंबरनाथ साइड ही होता है। तो लकीली गाइस वो वहीं पर थे, तो उन्होंने बोले ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ, आप लोग बाहर आ जाओ। हम लोग बाहर गए, यहाँ से जाने में कितना टाइम लग गया। और क्या आप लोगों को पता है, मुझे पहुँचते मेरे घर
8 बज गए थे। इवेंट स्टार्ट हो गया था, सबके नाम अनाउंस हो गए थे, लेकिन मैंने दीदी को फ़ोन की कि प्लीज़ मैं आ रही हूँ, मेरे लिए आप जो भी है सब रखना। बेचारे वो लोग इतना टाइम से रुके थे। घर गई, मेकअप की और निकल गई। गाइज मैं कैसी लग रही है बताना कमेंट में। और मैंने ब्लू कलर की लेंस लगाई थी। बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब लिटरली 9 बज गए थे गाइज। मुझे उसने 6 बजे बुलाई थी, मतलब 6 बजे मुझे पहुँचना था, लेकिन 9 बज गए थे। पर अब क्या कर सकते गाइज, जाने दो। तो देखो ये वाला है ना वाइट बुर्का, मैंने इवेंट के लिए ही स्पेशल बनवाई थी। ये ना जैकेट टाइप बुर्का था, इतना ज़्यादा प्रिटी था, पूरा ऑर्गेन्जा का कपड़ा था। और ये ना इस तरीके से शाइन करता है, इसका दुपट्टा भी, और इस तरफ से, और दोनों स्लीव्स पर ना इसके पैच थे ऐसे फ्लावर के, और है ना यहाँ पर भी जो कि जैकेट है उस पर भी पैच था। बहुत ही प्रीमियम बुर्का है गाइज, लेकिन थोड़ा बहुत कॉस्टली, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट स्पेशली मैंने इवेंट के लिए ले ली थी बिकॉज मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। एंड में पूरे बुर्के का लुक बताऊंगी। फाइनली 9 बजे पहुँचे इवेंट में, सब ने बहुत अच्छे से इन्वाइट किए। यहाँ पर इवेंट चालू ही था, इवेंट चालू ही था। वहाँ पर ना स्पेशली मतलब मुमरा के बहुत सारे गेस्ट लोग आए थे। उन लोगों के भी माशाल्लाह बहुत सारे फॉलोअर्स है, फेम बहुत सारा है। इवेंट में माशाल्लाह से सारी लड़कियाँ जो कि मेहंदी आर्टिस्ट है या फिर मेरे जितनी है, सारे लोग मुझे जान रहे थे। बहुत सारे लोग ने तो मुझे बुरके के बारे में पूछे कि आपने बुरका कहाँ से लिए। और गाइज ये भी आए थे जो कि है यासीन शेख समथिंग इनका नाम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये मुमरा के लिए। अब इवेंट तो था ही जो कि मेकअप और मेहंदी का मोस्टली ज़्यादा था, इन्फ्लुएंसर लोग का। सिर्फ 10 लोगों को बुलाया गया था, उसमें से मुझे भी इन्वाइट किया गया था। तो स्पेशली खुशी जो दी है वो एज ए गेस्ट आई थी, तो यहाँ पर वो डांस कर रहे थे। फिर मैं मिली शनाया खान से, अवार्ड मिल गया था गाइज मुझे, बट वो शूट में नहीं ले पाई, सॉरी उसके लिए। और मैं यहाँ पे सहर दीदी से मिली, बहुत प्यारा नेचर था, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा उनका लगा नेचर। यहाँ पर मैं नुसरत से भी मिली और यहाँ पर मैंने खुशी से भी मिली। सब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत। यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉन्ग भी गाए थे इन्होंने। तो तुमसे क्या कहूँ। और अवार्ड लेने के बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था जब सब आके मुझसे मिल रहे थे, जब मुझे अवार्ड दिया गया, जब सब मुझे जान रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। होप आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आई लव यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अब खुश तो थी, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जा रहे थे ढाबा। बहुत बार हम लोग शहजान जा चुके हैं, पर अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे थे नवाब्स। पहले तो सोच रहे थे कि कहाँ जाए, फिर फाइनली डिसाइड हो गया कि नवाब्स ही चलते। नवाब्स ना मेरे लिए कुछ अलग है, बिकॉज जब मेरा फर्स्ट मैंने फ़ोटो ली थी नवाब्स में ही ली थी, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी और वो वायरल हुआ था। तो आई फील के लकी है नवाब्स। अभी भी मेरे जो हर प्रोफाइल पे प्रोफाइल लगी हुई है, मतलब जो डीपी लगी हुई है, वो मेरी नवाब्स की ही है, ब्लैक कलर के दुपट्टे में ब्लू लेंस, आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर फाइनली पहुँचे, फिर मैं अंदर जाके भी अपना शूट ले रही थी। गाइस एक बात बोलूँ, मुझे ये पहनने के बाद बहुत अच्छा एकदम परी टाइप फील आ रहा था। क्यों झूठ बोलूँ, अच्छा लग रहा था मुझे। फिर यहाँ पे ऑर्डर कर दिए थे। सबसे पहले तो चना और फ्रेंच फ्राइज़ किए थे। फिर यहाँ पर ना हम लोग ने दुबई खबसा ऑर्डर किए थे। ये हाफ़ ही था, लेकिन इतना ज़्यादा था हम लोग कोई भी नहीं खा पाया। आधे से ज़्यादा तो पूरा बच गया था, तो हम लोग ने पैक करवा लिए थे और निकल गए थे घर के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ना हम लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके थे 10-15 मिनट, और पता है पेट्रोल पंप पे सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ। और मम्मी मुझे बोल रहे थे कि बाइक पे ऐसा करिए ये, और मुझे इतना ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो गाइज़ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को और लॉन्ग वीडियोस देखना है तो जल्दी से नीचे जाओ और कमेंट करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग और सपोर्टिंग मी। आप लोगों के इतने प्यार से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। मेरा इंशाल्लाह से सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, लेकिन अभी 50 के कुछ बचे हुए हैं, तो गाइज प्लीज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।